हाँ स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एपीएन एजुकेशन पर। हम लोग साइंस सीरीज लेकर आए हैं क्लास 2 का, जिसमें सबसे पहला जो है आपके पाठ्यक्रम को जो है हम लोग समझेंगे। यानी इसका जो सिलेबस है साइंस में कितने सारे चैप्टर्स हैं, कौन कौन से चीज़ें हमें पढ़ना है, वो चीज़ों को हम लोग पहले समझेंगे। तो आपका पहले तो साइंस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं कि साइंस कहते किसको है। तो देखिए, साइंस जो एक विषय है, इसे यह विषय किसी विषय वस्तु के विशेष जो जानकारी होता है उसको हम प्राप्त करते हैं इस विषय के थ्रू। जैसे अगर मान लेते हैं कि हमें इस पेन से जानकारी प्राप्त करना है ना, तो इस पेन से कैसे जानकारी प्राप्त करेंगे कि यह जो है इसका मतलब मान लेते हैं ढक्कन है, इसको हम बंद कर देंगे तो यह जो है इसके जो इसका इंक है जो बाहर नहीं निकल पाएगा। या फिर अगर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे वर्षा कैसे होती है, कारण क्या है, वर्षा का सर्कुलेशन कैसे होता है, वर्षा यानी जल चक्र क्या होता है, ये सब चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि कोई पौधा है, ठीक है, तो उस पौधे के भी बारे में अगर विशेष जानकारी हम लेना चाहें, जैसे तुलसी के बारे में हम लोग जानते हैं कि वो बहुत ही हमारे लिए उपयोगी है, इसलिए हम लोग अपने घरों में लगाते हैं, उसको पूजा भी करते हैं। तो उसके पीछे वैज्ञानिक कारण है ना, हम लोग उसको अध्यात्म से जोड़ देते हैं, लेकिन उसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी है। उसका वैज्ञानिक कारण क्या है कि माना जाता है कि वह हमेशा रात और दिन दोनों जो है ऑक्सीजन को जो रिलीज करता है, ऑक्सीजन को छोड़ता है, जो हमारे लिए प्राणवायु का काम करता है। तो आखिर ये कहाँ से प्राप्त हुआ, ये जानकारी कहाँ से प्राप्त हुआ, उसके बारे में विशेष हम जो जानकारी इकट्ठा किए, ये किसके थ्रू किए, रिसर्च के थ्रू किए। यानी कहने का मतलब है कि हम उस विषय से संबंधित जानकारी प्राप्त किए। यह विषय ही क्या कहलाता है, तो विज्ञान कहलाता है ना। तो देखिए, अब एक एक जो है चैप्टर को हम लोग देखेंगे 1 बाय 1 करके। पहले तो सिलेबस को समझेंगे और फिर जो है 1 बाय 1 करके पूरे चैप्टर्स को पढ़ेंगे, है ना। तो आइए पहले हम लोग सिलेबस को देखते हैं। टोटल इसमें आपका जो है वह 10 है ना, 10 इकाई है, 10 यूनिट आपको पढ़ना है। इसमें कुछ चैप्टर्स का नाम भी लिखे हुए हैं। टोटल चैप्टर की जो संख्या है, टोटल जो आपका अध्याय है वो टोटल 15 है ना, 15 अध्याय के बारे में जो है हम लोग को पढ़ना है। क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, तो सबसे फर्स्ट इकाई के बारे में बात करते हैं। सबसे फर्स्ट इकाई इसके है सजीव और निर्जीव। सजीव और निर्जीव, इसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हमारे आसपास की वस्तुएं, थिंग्स अराउंड अस। देखिए, इसका जो सिलेबस है 1 क्लास से आपका बस मिलता जुलता सिलेबस है, थोड़ा बहुत कुछ चेंजेज है, लेकिन 1 क्लास में जो पढ़ना था उससे थोड़ा विस्तृत पढ़ना है और बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना है हमें, है ना, क्लास 2 में। तो पहला नंबर जो चैप्टर है सजीव निर्जीव के बारे में हम लोग को देखना है। जो हमारे चारों तरफ जो वस्तुएं हमें दिखती हैं, तो कुछ सजीव होती है, कुछ वस्तुएं जो होती है वह निर्जीव होती हैं, ठीक है। तो हम लोग को उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। और भी जैसे प्राकृतिक वस्तुएं होती है, तो प्राकृतिक वस्तुएं 2 तरह की होती है। एक जो होती है वो प्राकृतिक निर्जीव होती है और एक प्राकृतिक सजीव होती है। और इसमें हम लोग को और क्या पढ़ सकते हैं, तो सजीवों को लक्षण, है ना, सजीव का कौन कौन सी लक्षण होती है उसको बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। उसके बहुत सारे लक्षण हैं, जैसे श्वास लेता है, चलता है, वृद्धि करता है ना, जनन करता है, ये सभी जो है उसके विशेषताएं हैं। तो हम लोग इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, इकाई 2 में आपको है पेड़ पौधे का संसार। इसमें अध्याय 2 पढ़ेंगे पौधों के विभिन्न भाग, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। प्लांट में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उसके पत्ता, तना, फल, फूल, जड़, ये सभी उसके पार्ट्स हैं। उसके पार्ट्स के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे, उसके भाग के बारे में जानकारी लेंगे कि पत्ती होती है, पत्ती का क्या काम होता है, तना जो होती है, तना क्या होता है, या फिर तने को हम लोग ऐसे कौन कौन से पौधे हैं जिसके हम तने खाते हैं, या उसके खाने योग्य भाग, ये सभी चीज़ें जो है हम लोग अध्ययन करेंगे चैप्टर 2 में, इकाई 2 में, पौधे पेड़ पौधे के संसार में, है कि नहीं।
चलिए, और इसके जस्ट पीछे वाले यानी 1 क्लास में अगर बात करें तो हम लोग क्या पढ़े थे उसमें, तो उसमें जो है हम पढ़े थे कि पेड़ पौधे के संसार में कि कितने प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, जिसमें शाकीय पढ़े थे, है ना, झाड़ी पढ़े थे, पेड़ पौधे पर पेड़ पढ़े थे। तो इन सभी चीज़ों को जानकारी जो हम लोग 1 क्लास में लिए थे, लेकिन इसमें उसके भाग के बारे में पढ़ना है। ठीक है। इकाई तीसरा जो है यह है जंतुओं का जीवन। जंतुओं का जीवन, इसमें टोटल जो है आपका 4 चैप्टर्स है, 4 अध्याय आपको पढ़ना है, 3, 4, 5 एंड 6। अब 3 में क्या पढ़ेंगे, तो 3 में पढ़ेंगे हम लोग जीव जंतुओं और उनकी भोजन संबंधी आदतें, है ना, एनिमल्स एंड देयर फीडिंग हैबिट्स। जीव जंतु और उनकी भोजन संबंधी आदतें, एनिमल्स एंड देयर फीडिंग हैबिट्स। अब विभिन्न प्रकार के जो प्राणी होते हैं उनका भोजन करने का तरीका जो होता है वो अलग अलग होता है। कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो साग सब्जी को खाते हैं, साग खाते हैं, पेड़ पौधे के डहलियाँ खाते हैं, घास खाते हैं। तो कुछ ऐसे जो है जीव जंतु होते हैं जो केवल मांस पर ही आश्रित होते हैं, मांसाहारी भोजन करते हैं। तो कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं जो केवल जो दोनों प्रकार के भोजनों करते हैं, यानी साग को भी खाते हैं और साथ साथ जंतु को भी भोजन करते हैं। तो हम लोग इसमें यानी उनके खाने के जो हैबिट्स है, जो आदतें हैं, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, है ना। किसमें, तो जीव जंतु और उनकी भोजन संबंधी आदतें में। पक्षी, पक्षी जो होता है ना, पक्षी यानी बर्ड्स, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पक्षी के बारे में पढ़ेंगे। पक्षी के बारे में 3 चैप्टर्स हमको पढ़ना है। पक्षी, चोंच और पंजे, घोंसले बनाना और शिशुओं की देखभाल। तो पक्षी जो होती है, कितने प्रकार के पक्षी होते हैं, बहुत प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जो जल में जो है रहते हैं, जल में तैरते हैं। कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जो उड़ते हैं। कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जो केवल चलते हैं, दौड़ते हैं। पक्षी की श्रेणी में है लेकिन केवल वे दौड़ते हैं, उड़ नहीं पाते हैं। तो इन सभी के बारे में लोग चर्चा करेंगे अध्याय आपका 4 में। ठीक है। 5 में क्या पढ़ेंगे, पक्षी, चोंच और पंजे, बर्ड्स ब्रिक एंड क्लॉ, यानी उसके पंजे किस प्रकार के होंगे, है ना। तो विभिन्न प्रकार के पक्षियों के पंजे अलग अलग होते हैं। विभिन्न प्रकार के पक्षियों के जो चोंच होते हैं वे भी अलग अलग होते हैं। उनकी खाने की शैली पर डिपेंड करता है ना, वो क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, किस प्रकार के। जैसे मान लीजिए लकफोड़वा के बारे में बात करें तो लकफोड़वा का जो चोंच होता है बहुत लंबा होता है। आखिर वो लंबा क्यों है, इसलिए है क्योंकि उसको घोंसला बनाने में बहुत ही सहायता करता है। क्योंकि लकफोड़वा बोलते हैं मतलब लकड़ी के अंदर ही क्या करता है, घोंसला बनाता है। तो लकड़ी के जब अंदर घोंसला बनाएगा तो लकड़ी को तो काटना पड़ेगा, तो इसलिए उसके लंबे चोंच होते हैं जो अपने से ठोकर मारते मारते उसके अंदर ही घोंसला क्या करता है, लकफोड़वा बना लेता है। तो विभिन्न प्रकार के पक्षियों के चोंच के बारे में पढ़ेंगे और उसके पंजे के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मान लेते हैं कि चील के जो पंजे होंगे, तो चील के पंजे तो आप देख रहे होंगे, मतलब इस तरह से विशाल होगा कि जो कोई है ना, कोई जीव को पकड़ेगा तो सीधे अपने पंजे से उठाकर दूसरी जगह लेके जा सकता है, अपने घरों में या अपने घोंसलों में लेके जा सकता है। उसके पंजे मजबूत होंगे, है कि नहीं। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। आपका जो 5 है वह है पक्षी। अच्छा, 5 तो हम लोग देख ही लिए। आपका 6 जो है वह पक्षी, घोंसले बनाना और शिशुओं की देखभाल, यानी बर्ड्स नेस्टिंग हैबिट्स एंड केयर ऑफ द यंग, यानी अपने बच्चों को कैसे देखभाल करता है और घोंसला कैसे बनाता है। विभिन्न प्रकार के पक्षियों के घोंसले जो होते हैं अलग अलग होते हैं। कोई पक्षी के देखिएगा घोंसले जो होते हैं वो लटका हुआ रहता है पेड़ों से। कुछ देखिएगा कि घरों में ही बने रहते हैं, है ना, घोंसले। कुछ को देखिएगा कि पेड़ की डालियों पर बनाते हैं घोंसले। तो विभिन्न प्रकार के जो पक्षी होते हैं वो अलग अलग टाइप के घोंसले बनाते हैं और उनकी बच्चों को देखभाल भी वे लोग अलग ढंग से करते हैं, विभिन्न प्रकार से करते हैं। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे आपका 6 नंबर अध्याय में। चलिए, इकाई जो आपका 4 है ना, इकाई 4, इसमें क्या पढ़ेंगे, तो चट्टान और खनिज के बारे में पढ़ना है। चट्टान और खनिज के बारे में क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले तो हम लोग मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे उसमें, यानी मिट्टी कितने प्रकार की होती है। बहुत प्रकार की मिट्टी होती है। किस मिट्टी में पानी को सोखने की क्षमता अधिक होती है, कौन सी मिट्टी किस फसल के लिए उपजाऊ है, भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, किन किन क्षेत्रों में मिट्टी पाई जाती है।
तो हम लोग इसके अध्ययन करेंगे, है ना। मिट्टी के बारे में जब पढ़ेंगे 7 अध्याय, तो इसमें हम लोग मिट्टी के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। आपका जो है इकाई 5 हवा, पानी और मौसम, है ना। हवा, पानी और मौसम, इन 3 पॉइंट को भी हम लोग देखेंगे। अब इसके लिए अध्याय 1, है ना, एक ही बनाया गया है, 8 नंबर अध्याय नहीं, इसके लिए 2 अध्याय है, 8 और 9 है। तो 8 में आपको पानी पढ़ना है और दूसरे में यानी 9 में आपको मौसम और ऋतु पढ़ना है, ठीक है। तो पानी के बारे में क्या पढ़ेंगे, तो देखिए पानी के स्रोत क्या है, कहाँ से पानी आता है, ठीक है। पानी को उपयोग किस तरह से किया जा सकता है, कहाँ कहाँ होता है, पानी को प्रदूषित माने पानी प्रदूषित होते हैं तो किस प्रकार प्रदूषित होते हैं, या फिर प्रदूषण होने से बचाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जल चक्र क्या होता है, ये सभी के बारे में हम लोग इस अध्याय में पढ़ेंगे, ठीक है। मौसम और ऋतु, देखिए मौसम को प्रभावित करने वाले कुछ कारकें हैं, है ना, कुछ कारक हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि सबसे पहला तो आपका सूर्य, उसी के कारण तापमान बढ़ता है घटता है। दूसरा पृथ्वी का रोटेशन। तीसरा है ना पृथ्वी का घूर्णन गति, यानी घूर्णन मतलब कह सकते हैं कि वार्षिक गति, जो चारों तरफ घूमता है, कभी उसका नॉर्थ पोल सामने आता है, कोई जो है उसका साउथ पोल जो है उसके सूरज के नज़दीक आता है, तो उसमें भी हम लोग पढ़ेंगे। और क्या उसको है ना कारक है, तो पवने, यानी पृथ्वी पर चलने वाली पवने भी कारक हैं। तो ये सभी के बारे में लोग पढ़ेंगे। मौसम और ऋतुओं में यानी वेदर एंड सीजन में कितने प्रकार के सीजन होते हैं। खैर भारत में तो बहुत प्रकार के सीजन होते हैं, मुख्य रूप से तो 4 होते हैं। कहीं कहीं तो आपको दिखिएगा है ना, आपको दिखेगा केवल वर्षा ही है, कहीं देखिएगा तो केवल ठंडा ही है, तो कहीं आपको गर्मी ही केवल दिखेगा। लेकिन भारत में है ना बस चक्र चलते रहता है, सभी मौसम जो है आते रहता है, तो हम लोग सभी मौसमों का लुत्फ उठाते हैं। आइए इकाई जो है वो 6 पढ़ते हैं। इकाई 6 में क्या पढ़ेंगे हम लोग, तो हमारा ब्रह्मांड, यह हमारा ब्रह्मांड आपका 1 में भी पढ़ना था, आप उसमें पढ़े भी होंगे। तो आइए हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे और विस्तृत ढंग से पढ़ेंगे। 10 है ना, इसमें अध्याय 10 है हमारी पृथ्वी और चंद्रमा, है ना, आवर अर्थ एंड द मून। तो पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे, हमारी पृथ्वी क्या है, किस तरह से जो है घूर्णन करती है, किस तरह से है ना, किस तरह से वह रोटेशन करती है, कितना से रोटेशन करती है, और पृथ्वी पर कितने सारे वायुमंडल के परतें होती हैं, ये सभी चीज़ों के बारे में लोग इसमें अध्ययन करेंगे। और चंद्रमा के बारे में भी अध्ययन करेंगे कि किस तरह से पृथ्वी और चंद्रमा के बीच चंद्र ग्रहण लगता है ना, जिसको हम लोग सोलर इक्लिप्स बोलते हैं, आंशिक पूर्णतः, ये सभी प्रकार के जो उसके चंद्रमा और पृथ्वी के बीच है ना जो भी रिलेशन है, जैसे पृथ्वी का वो उपग्रह है, पृथ्वी के चारों तरफ वो घूर्णन करता है, मतलब वो परिक्रमा करता है, तो उसके जितने सारे रिलीज है ना, जितने सारे जो है उस रिलेशन है, सभी के बारे में लोग अध्ययन करेंगे। आपका 7 नंबर पॉइंट देखिए, 7 नंबर इकाई देखिए। 7 यूनिट में क्या है, मानव शरीर, स्वास्थ्य व स्वच्छता। इसमें 2 अध्याय पढ़ना है, पहला है आपका 11 नंबर और दूसरा है 12। 11 अध्याय में मानव शरीर के बारे में पढ़ना है, ह्यूमन बॉडी। अब ह्यूमन बॉडी में कितने सारे अंग होते हैं, कौन कौन से अंग की क्या क्या भूमिका होती है, ये सभी को हम लोग देखेंगे। और 12 अध्याय में क्या देखेंगे, तो हमारा भोजन, जो हमारा फूड है, आवर फूड जो है वो क्या है, किस तरह से हम लोग कुछ अगर हम लोग खाते हैं तो ऊर्जा मिलता है, कुछ खाद्य पदार्थों को खाते हैं तो हमें जो है शरीर ग्रोथ करता है, कुछ को खाते हैं तो हमें जो है शरीर हेल्दी बनता है, मोटापा बढ़ता है, और कुछ को खाते हैं तो हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम बढ़ता है, मतलब सुरक्षात्मक जो है हमारे अंदर एक कवच बनती है जो रोगों से अपने आप को, अपनी बॉडी को, शरीर को दूर रखने का काम करता है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, खनिज लवण, इस सभी के बारे में हम लोग हमारे भोजन में पढ़ेंगे। आपका इकाई जो है 8, इसमें है सुरक्षा और प्राथमिक उपचार, ये आपको उसमें भी पढ़ना था, 13 नंबर अध्याय में पढ़ना है, सुरक्षा और प्राथमिक चिकित्सा, सेफ्टी एंड द फर्स्ट एड। जिसको पीछे वाले क्लास में भी पढ़ना था, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी लेना था, और इसमें हम लोग और बढ़िया से पढ़ेंगे। तो सुरक्षा और प्राथमिक उपचार को पहले हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीज़ इसमें पढ़ेंगे।
तो सुरक्षा, जब हम लोग खेलते हैं, दौड़ते हैं, है ना, सीढ़ी पर चढ़ते हैं, बस पर चढ़ते हैं, रोड पर चलते हैं, हमेशा क्या रखना है आपको, तो सेफ्टी रखना है। मतलब हमेशा जो है वह सचेत और सावधान रहना है। अगर मान लेते हैं कि थोड़ी सी मिस्टेक हुई तो आप गिर सकते हैं। अगर खाना बना रहे हो वहाँ भी आपको सचेत होना है कि नहीं। अब बच्चा लोग तो खाना नहीं बनाएगा, लेकिन अगर मान लेते हैं कि किचन में अपने माँ और माँ के साथ चल गया, दीदी के साथ चल गया, तो वह भी उससे प्रभावित हो सकता है। तो वहाँ पर किस प्रकार की सेफ्टी आप रखिएगा। या घर में आग लगता है तो अपने घरों को इससे बचाने के लिए क्या आप सुरक्षित क्या आप जो है काम करते हैं। तो ये सभी चीज़ें के बारे में हम लोग इस अध्याय में पढ़ेंगे। और फर्स्ट एड क्या होता है, यानी प्राथमिक उपचार क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कि थोड़ी सी कट गया, तो आप तो ऐसा नहीं है कि आप तुरंत एम्बुलेंस बुलाइएगा और डॉक्टर के पास ले जाइएगा। उसके लिए फर्स्ट एड जो है अपने घर पर भी हो सकता है कि नहीं। चोट लग गया, कहीं स्वेलिंग हो गया, तो ऐसा नहीं कि दौड़ते जाइए आप डॉक्टर के पास। छोटी मोटी तो चीज़ों के लिए आप जाइएगा नहीं। अगर मान लेते हैं कि चल रहे हैं, आपका नाक से ब्लड आना शुरू हो गया, तो ऐसा नहीं कि आप तुरंत इसी डॉक्टर के पास जाइएगा। उसके लिए फर्स्ट एड है, क्या है, तो हम लोग इस अध्याय में पढ़ेंगे प्राथमिक चिकित्सा में। ठीक है। आपका इकाई 9 में मापन, मेजरमेंट्स, है ना। इसमें मापन के बारे में पढ़ेंगे कि कितने कितने प्रकार के मापन होते हैं। देखिए, जैसे हर एक चीज़ों के मापन जो अलग अलग होती है। कैसे, तो आपको अगर समय मापना हो तो घंटा, मिनट, सेकंड होती है। लंबाई मापना हो तो आपको किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, है कि नहीं, ये सभी इकाई होती है। अगर मान लेते हैं कि आपका आयतन अगर मापना हो तो मिलीमीटर यानी ml, लीटर, गैलन, इस तरह के जो है आपका यूनिट होता है। तो इसमें हम लोग मेजरमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, मापन के बारे में पढ़ेंगे। अगर मान लेते हैं कि वेट मापना हो तो वेट के लिए अलग है, किलोग्राम है, ग्राम है, सेंटीग्राम है, इस तरह से कुछ है, तो उसके बारे में लोग पढ़ेंगे। आपका जो सबसे लास्ट इकाई है वह है आपका 10, है ना, जिसमें 10 इकाई में आपका 15 नंबर अध्याय पढ़ना है। इसमें क्या है, हमारा पर्यावरण के बारे में पढ़ना है। आवर इन्वायरमेंट, यानी हमारा पर्यावरण में क्या क्या चीज़ें हैं, किस किस तरह के। जैसे मान लेते हैं जंगल है, जंगल के बारे में थोड़ी बहुत पढ़ेंगे। वाटर बॉडीज, जैसे तालाब हो गया, नहर हो गया, पोखर हो गया, ये है ना, नदी हो गया, सभी के बारे में लोग पढ़ेंगे। वायुमंडल के बारे में भी थोड़ी बहुत पढ़ सकते हैं, जीव जंतुओं के बारे में हम पढ़ सकते हैं। तो हम लोग इस अध्याय में ये सारी चीज़ों को अध्ययन करेंगे। और सबसे लास्ट में जो है आपका कुछ मॉडल प्रैक्टिस सेट है ना। तो इन अध्यायों को अगर पढ़ने के बाद हम मॉडल प्रैक्टिस सेट को भी हम बना सकते हैं, उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप पूरे सिलेबस को, पूरे, है ना, क्लास 2 वर्ग 2 यानी वर्ग 2 दूसरी कक्षा के जितने सारे साइंस का सिलेबस था, यानी जितने सारे चैप्टर्स थे, वो सभी को हम लोग 1 बाय 1 करके देख लिए, समझ गए कि कौन सा चैप्टर में, कौन से अध्याय में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी चीज़ों को बढ़िया से आप देखे होंगे, सीखे होंगे, और इससे क्या होगी, तो आपकी रुचि जो है ना, जिज्ञासु जो है आपके अंदर जो आ जाएगा कि सही में क्या क्या चीज़ें उसके अंदर है। आपको इंटरेस्ट आएगा और पढ़ने में मज़ा भी बहुत जो है आएगा। तो हम लोग अगले अध्याय में अगले वीडियो में मिलेंगे चैप्टर 1 को लेकर। तो चलिए आज, है ना, इस वीडियो के लिए इतना ही तक छोड़ते हैं। थैंक यू सो मच।